वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था व्हेन पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग बाय द पार्टनर। ओके, सो हम लोगों के 5 केसेस वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के। एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ 5th केस व्हेन द पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग दी होल अमाउंट ऑफ PFG। ठीक है, लास्ट केस में हम लोगों ने किया था कि पार्टनर जो है कुछ अमाउंट PFG का नहीं लाता है, तो जो अमाउंट वो नहीं लाता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। अब इस केस में क्या है ना कि हमारा जो पार्टनर है वो अगर PFG लाता ही नहीं है, यहाँ पे ये पूरी PFG नहीं लाता, मतलब बिल्कुल भी PFG नहीं लाता। अगर उसको 20,000 लाने को बोलियोगे तो वो 20,000 में से 1 रुपया भी नहीं लाया होगा। ठीक है, सो ये जो होता है वो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, जब पार्टनर जो है पूरी गुडविल नहीं लाता तो वो जो पूरी का पूरा गुडविल का जो अमाउंट है, सिंपली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस केस के अंदर जैसे पूरा का पूरा अमाउंट हम लोगों ने उसका पार्ट ऑफ अमाउंट जो है उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया था, सिमिलरली इधर भी जो है इसका पूरा का पूरा अमाउंट PFG का हम लोग इसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई नो कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, इसका अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन के साथ, जिसमें अगर आपको थोड़े बहुत डाउट्स भी हो तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हो। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन इज ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। क्या लिखा हुआ है कि राव के एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल है मूर्ति और शाह की, यानी कि फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है हमारी 30,000। सिंपल ये लोग ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे देख के क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाली इन दोनों की गुडविल है, बट अगर फर्म यही दोनों ही चला रहे हैं तो ये पूरी फर्म की गुडविल होगी ना। ओके, सो फर्म की गुडविल है 30,000। राव टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। राव जो है जिसको हम लोगों ने हमारे फर्म के अंदर एडमिट किया है उसका 1/4 शेयर हम लोगों ने दिया है प्रॉफिट्स में। ठीक है, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कुछ भी नहीं है, सिंपली जो हमारा मूर्ति और शाह है उनका प्रीवियस रेशियो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब राव इज अनेबल टू गेट ब्रिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह। फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, सेकंड केस इज व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 10,000। तो सबसे पहला केस क्या है, जब हमारे पास कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं है। देखो, गुडविल अकाउंट होना या तो फिर गुडविल अकाउंट हमारे बुक्स के अंदर अपीयर होना, उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट केस में गुडविल अकाउंट नहीं है, मतलब कि हमारे फर्म के पास पहले से ही कोई भी बुक्स के अंदर गुडविल मेंशन नहीं है। सेकंड केस में लिखा हुआ है कि गुडविल जो होती है वो बुक्स के अंदर अपीयर कर रही है 10,000 में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बताया था कि अगर गुडविल जो है बुक्स के अंदर ऑलरेडी होती है तो हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देनी होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास गुडविल नहीं होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो फर्स्ट केस इज when there is no goodwill account। सिंपली जैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, किस चीज़ की जनरल एंट्री पास करनी है कि जो राव है वो गुडविल अकाउंट गुडविल जो है वो नहीं लाया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्म की गुडविल दी हुई है, इसमें से हम लोग राव की गुडविल का शेयर निकाल देते हैं। ठीक है, सो राव की गुडविल का शेयर होगा 30,000 का 1/4 कर दो आप। सो इसका कारण अगर आप माइनस कर दोगे तो 7,500 जो है वो किसका शेयर आया, वो राव का, प्रीमियम फॉर गुडविल का 7,500। तो ये जो 7,500 है वो राव नहीं ला पाया, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। सो राव्स कैपिटल अकाउंट और वी कैन से राव्स करंट अकाउंट, उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि उसके अकाउंट में से माइनस हो रहा है। ओके, कितना माइनस होगा, 7,500। ठीक है, 2 किसको मिलेगा, M को मिलेगा, मूर्ति को मिलेगा और 2S को मिलेगा। ओके, अब कौन से रेशियो में, देखो कभी भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है कि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो इतना दिया हुआ है, हम लोग को न्यू रेशियो हम लोगों ने ये रखना है आगे जाके। ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है तो फिर वो भी सही है। क्या करना होता है, सिंपली राव के शेयर को माइनस कर दो, 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो बचेगा 3/4। अब 3/4 को इन दोनों शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ब्रीफ में भी देखना है वीडियो तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, एज वेल एज आई बटन में भी शो रही होगी। ओके, सो आपको पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर देना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो फाइंड आउट कर दो, सॉरी माइनस कर दो, आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। बट अगर हम लोग को शॉर्टकट मेथड ट्राई करना है तो अगर कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ होता है, हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना है, हमारा सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कितना है, ठीक है, न्यू पार्टनर कितना A से ले रहा है, कितना B से ले रहा है, न्यू रेशियो आगे जाके क्या होगा, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, ठीक है, तो हम लोग को जो ओल्ड रेशियो है उसको हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के चलना है। ओके, तो 7,500 है, 7,500 का 3/5 कर देंगे।
5 ones are 5 and here it will come 1500. 1500 into 3 will be 4500 and similarly 7500 into 2 divided by 5, 1500 into 2 3000. ओके, ये हमारा जो है फर्स्ट केस है जब हमारे पास कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं होता है. सेकेंड केस, व्हेन देयर इज गुडविल अकाउंट, व्हेन देयर इज गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स और उसकी वैल्यू कितनी है 10,000. तो कभी भी अगर गुडविल हमारे बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर्ड होती है तो हम लोग को क्या करना होता है, ये जो 10,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है. ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे, एम और एस. ठीक है, सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, टू गुडविल अकाउंट. क्या मिल रहा है इन दोनों को, गुडविल का अमाउंट मिल रहा है. टू गुडविल अकाउंट आ गया यहाँ पे. एंड इसके बाद ये जो 10,000 है ये पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3/5. सो 10,000 इंटू 3/5 कर दोगे, 5 2s are 10, here it will come 6,000. 10,000 into 2 divided by 5, here it will come 4,000. ठीक है, सो ये जो है जब गुडविल अपीयर करती है बुक्स के अंदर 10,000 की तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया. ठीक है, गुडविल का अमाउंट. ठीक है, अब इसके बाद ये जर्नल एंट्री तो होगी ही होगी, साथ में जो राव गुडविल नहीं लाया उस चीज़ की भी जर्नल एंट्री होगी. तो जैसे हम लोगों ने ये वाली की, सेकेंड केस में एक तो ये वाली जर्नल एंट्री होगी और एक ये वाली जर्नल एंट्री होगी. ठीक है, ये जो गुडविल नहीं ला पाया उसकी जर्नल एंट्री. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. कुछ भी नहीं है. सबसे पहली चीज़, राव के करंट अकाउंट को हम लोग को डेबिट कर देना है. क्यों, बिकॉज राव जो है वो अपना गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया. उसको 7500 लानी थी. ठीक है, बट वो नहीं ला पाया. तो क्या हो गया, राव के करंट अकाउंट को हम लोगों ने कर दिया डेबिट और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर दिया क्रेडिट. ठीक है, सो ये जो हमारा फर्स्ट केस है, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट. जब हमारे पास गुडविल अकाउंट होता है, व्हेन देयर इज गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स एट 10,000, तो हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम लोगों ने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया. ठीक है, सो ओल्ड पार्टनर्स ये दोनों हैं. ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 एंड 4,000, टू गुडविल अकाउंट विच इज 10,000. ओके, एक तो ये जर्नल एंट्री करनी है सेकेंड केस में, एक तो ये जर्नल एंट्री करनी है और दूसरी सेम यही वाली जर्नल एंट्री आपको वापस करनी है. जो राव जो है वो गुडविल नहीं ला पाया उस चीज़ की जर्नल एंट्री. ओके, सो फर्स्ट केस में ओनली 1 जर्नल एंट्री होगी, सेकंड केस में 2 जर्नल एंट्रीज होगी. फर्स्ट ये वाली होगी, सेकंड ये वाली होगी. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.